सर जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। और कहिए क्या हाल है तुम सबका, अपना बताते रहिए। पहले मेरे सभी बच्चे इस क्लासरूम में आए, स्कूल में सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाएं। अब अपना विधिवत और विवरण बताइए, कैसे क्या हुआ परीक्षा में। इस बार तुम्हारा बोर्ड पेपर में कैसा बना, कैसी बचोगे। अगर तुम हमसे मिलने आए तो हम तुमसे सबसे पहले यही पूछना चाहते हैं। सर जी इसमें तो पूछने की बात ही नहीं है। इतिहास इतना अच्छा बना जिसको ना कहा जा सकता है, ना कहा और ना बिना कहे रहा भी जाता है। हमारा इतिहास ही सब कुछ है। इतिहास इतना अच्छा बना कि जिसके कोई जवाब ही नहीं है। सर जी इतिहास तो हमारा सब कुछ है। इतिहास ही उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना बोलना चालना सब भविष्य ही इतिहास हमारा है। इसमें हमें कहने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत सुनने की नहीं है। और हम सब नहीं बल्कि हमारे इस क्लासरूम के सभी बच्चे इतिहास में इतना अच्छा किए हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतिहास तो एक बहुत अमूल्य है, जो सब लोग जानते हैं, इसका मूल्य समझते हैं। अरे बताओगे तो बच्चे कि इतिहास में क्या लिखा है। बहुत अच्छा हुआ तो कैसे हुआ, इसके बारे में तुम कुछ बताओगे तभी तो हमको पता चलेगा कि हमारे बच्चों ने इतना अच्छा इतिहास पेपर किए। सर जी इतिहास हमने लिखी नहीं बल्कि इतिहास रच डाले। हमने तो राम सुख की सारी घटनाएं लिख डाली कि राम सुख नहीं पढ़ता था, ना लिखता था, ना कुछ करता था। सभी बच्चे को पूरे क्लास में परेशान करता था। और यह सर जी से भी बहुत ज्यादा बतियाता था। ये क्लास में राम सुख था मॉनिटर। आगे देखो पीछे कर, एक गधा था मॉनिटर। हमने इसी की सारी इतिहास लिख डाली क्योंकि ये क्लास में सीनियर था, मॉनिटर था, इसलिए सर जी इसको मॉनिटर बना दिए। ये किसी की पेन ले लेता था, किसी की कॉपी ले लेता था, किसी के साथ दुष्टता करता था, समय से न पढ़ता था, न लिखता था, न किसी को पढ़ने देता था। और अगर लोगों से भी इधर उधर करके खुराफास करता रहता था। तो हमने इसकी पूरी इतिहास लिख दी। वो भी बहुत अच्छा, ये नटखट शरारते सब कुछ था, घूमक्कड़ एक नंबर का था। पढ़ने लिखने में कुछ नहीं काम था इसका। और हमने इसकी इतिहास लिख डाली। और इतना अच्छा क्वेश्चन मेरा हुआ इतिहास में जिसका कोई जवाब ही नहीं है। स्कूल में तो हम सबसे आगे टॉप करेंगे क्योंकि हमने इतिहास में ही राम सुख को चुना था और राम सुख ने ही सबसे आगे था। और इसका इतिहास लिखने के बाद में हमें पता चला कि अब हमें अच्छे नंबरों से कोई नहीं रोक सकता है। अरे मूर्ख बच्चे, ये इतिहास थोड़ा होते हैं, ये बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, उसको इतिहास माना जाता है। ये तो तुम्हारे गांव घर के इतिहास थोड़ी होता है। ऐसे घटनाएं और ऐसी समस्याएं तो लोगों के बीच में हमेशा होती रहती हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तब तो तुम
टॉप नहीं साफ कर गए। हमने तो सर जी और अच्छी लिख डाली, इन्होंने तो क्लास की कहानी लिखी, हमने तो मोदी जी की इतिहास लिख डाली। मोदी जी तो विश्व प्रसिद्ध हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी को बच्चा बच्चा जानता है, पूरा विश्व जानता है। इन्होंने ऐसा कुछ किया है कि जिसको सब कुछ जानते हैं और सब लोग जानते हैं, जिसके कारनामे को सब लोग पहचानते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं निकालते हैं, क्योंकि मोदी को अगर प्रधानमंत्री को केवल वो देश में जानते थे, बल्कि इतिहास में आ जाता था कि हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो सभी बच्चे नहीं जान पाते थे, उनका इतिहास नहीं लिख पाते थे। और हमारे एक वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है उनको पूरा विश्व जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, छोटा जानता है, बड़ा जानता है, बुढ़ा जानता। हमने उन मोदी जी की इतिहास लिखी है जो आल कंपलसरी है, अनिवार्य है, जिसको सब जानते हैं। कोई नहीं कह सकता कि हम मोदी को नहीं जानते हैं। उसे किसान भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, बूढ़े भी जानते हैं, पढ़ने वाले कोई तो बात ही नहीं है। इसीलिए हमने मोदी इतिहास लिखी, और उस इतिहास में कुछ कहने की बात ही नहीं है। ये हमारा बहुत बड़ा मोदी जी का योगदान है। ऐसा इतिहास हमने लिख दिया है कि हम तो टॉप करेंगे, और इसमें तो अब किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है सर। और ऐसे में मोदी इतिहास के योग्य हैं भी, कोई माने या ना माने, कहे या ना कहे, लेकिन उनका एक एक कदम इतिहास का रूप धारण कर लेता है। उन्होंने जो किया उसको पीछे मुड़ के नहीं देखा, चाहे जो हो जाए, फैसला अटल है। क्योंकि एक लिखी हुई बात रामायण में है, समझ लो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहे वर वचन न जाई। ऐसे पाठ ठान लेते हैं मोदी जी, जो उनको कुछ भी हो जाए, लेकिन अपना फैसला नहीं बदलते हैं। जो मोदी जी ने वादा किया सो कर दिखाया, मोदी जी ने जो वादा किया सो कर दिखाया, अपने वचन को मुख से मोड़ नहीं पाया। जो किया है वो करते गए, लोगों को कहने पर कभी नहीं थमते गए। मोदी का नाम हुआ, सबके साथ हुआ, पूरा भविष्य वर्तमान में उनका पहचान हुआ। मोदी जी का नाम हुआ, सबका काम हुआ, हर हर मोदी तैयार हुए, घर घर मोदी तैयार हुए। उज्जवल भविष्य में मोदी जी आ गए, किसान को सबको सम्मान दे गए, सम्मान के साथ निधि धन प्राप्त कर लिए, मोदी जी अपना नाम करे गए। आज के इतिहास में सर मोदी जी इतना प्रसिद्ध हैं क्योंकि जो किया सो उसको बहुत
तन मन धन पूर्ण के साथ किया और जो नहीं किया उसके तरफ देखा भी नहीं, तो अब इनसे बड़ा इतिहास किसका है सर। इसीलिए हमने तो मोदी इतिहास लिख डाली है इसमें। तो अब हम सब कुछ टॉप करेंगे। बहुत अच्छा बेटा। अब तुम टॉप नहीं करोगे, अब तुम साफ करोगे। हम तुमको जो समाज में पढ़ाए लिखाए हैं, जिनके पूर्वजों अर्थात कुछ किए हैं, उनका ऐतिहासिक रूप से फेमस हैं, तो उसके बारे में लिखना चाहिए। तुम तो बहुत गलत किए, अब तुम साफ करोगे, 0 नंबर लेकर आओगे। तुम ही तो सब गड़बड़ कर दिए। हम तुम लोगों को ये नहीं जानते थे कि तुम ऐसा करोगे। सर जी, सबसे अच्छा तो हमने किया, इन लोगों ने तो सब गड़बड़ किया, बेकार किया, लेकिन सबसे अच्छा हमने किया। हमारा तो होगा ही, हम तो सबसे आगे जाएंगे ही। और इतना अच्छा किया जिसके बारे में आपके भी कान खड़े हो जाएंगे सुन करके। कहें तो बता दें, नहीं तो कोई बात नहीं है, अगर आप कहेंगे तो जरूर बताएंगे। हाँ बताओ बेटा, हम तो जानना चाहते हैं। ये दोनों एक तो साफ किए और एक तो सत्यानाश किए। तुम भी बताओ, तुम्हारा भी जान ले, क्योंकि अब तुम्हें भी बताने की जरूरत नहीं है। हम तुमको पूछ लिए जो जो दुनिया। तो अगर तुम सब इतने आगे हो कि कोई कुछ करने में नहीं काम करता है, ये तुम्हारे बीच में जो है सब बेकार है। चलो बताओ तुम। सर जी, अब क्या बताएं, आप तो पहले ही डरा दिए, लेकिन कह रहे हैं आप तो जरूर हम बताएंगे। हमने तो बहुत बड़े इतिहास लिखी है और बहुत बड़े इतिहास के बारे में विधिवत क्वेश्चन करके आए हैं। वो भी है कोरोना काल। कोरोना काल ऐसा काल है जो आने भी लगा और फेमस प्रसिद्ध भी हो गया, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे अधिकारी, छोटे बच्चे बड़े, सबके लिए कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ और उस लॉकडाउन से पूरा जनता परेशान हुआ। कोरोना काल सब पे सवार हुआ, जिसको सबको अच्छे अच्छे डॉक्टरों को जाबा लगवा दिया। अरे जाबा नहीं बेटा, मार्क्स, उसको मार्क्स कहो, मार्क्स। हाँ सर जी, वही मार्क्स। तो कोरोना काल ने मार्क्स लगवा दिया और सब लोगों का मुंह बंद कर दिया, अपने आगे सबको बौना कर दिया। सब लोग डर गए और इतना तक नहीं, जिसको चलना था वो भी प्लास्टिक पहना दिया, अच्छे अच्छे डॉक्टर। तो अब वो प्लास्टिक के कपड़े पहनना शुरू कर दिए। कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, कोई नोट को नहीं छूता था, कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता था। कोरोना काल इतना डरा दिया, सारे रास्ते बंद कर दिए, अप डाउन बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया। कोई एक अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, अपने घर में चाहे भूखा चाहे सूखा। कोरोना काल ने सबको भूखा सुला देता था, लेकिन उठने नहीं देता था और न किसी से कोई कुछ लेता था न देता था। अगर लेन देन करता था तो कोरोना उसके साथ चला जाता था। कोरोना काल में ही हमने सुना और देखा तो उसकी इतिहास हमने रच डाले, और इतने बड़े क्योंकि सबको धराशायी कर दिया, किसी को अपने आगे नहीं चलने दिया, विज्ञान को भी बौना बना दिया और सबकी हालत खराब कर दिया। इसका प्रभाव पहले वर्ष में तो आया, धीरे धीरे जब सर पे सवार हुआ, पूरा 1 साल बीत गया, तब इसने अपना सबको
दूसरे साल में यह कोरोना काल इतना भयंकर सताया, हमने इसके इतिहास लिख डाले और अब किसी प्रकार का कोई हमको रोकने में है नहीं। अब हम तो ऐसे जो आप बताए कि कोई बड़ी घटना चक्र से लिखो, तो अब इससे बड़ा घटना कोई हो नहीं सकता है और हमसे बड़ा कोई इतिहास जान नहीं सकता है, क्योंकि अब हम सबसे आगे हैं, इतिहास में कामयाब हैं। बहुत अच्छा हुआ हमारा और हमें अब कोई रोकने वाला नहीं है। हम 100 में 100 नंबर कर। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। तो 100 में 0 करके आओगे, कोई तुमको नहीं पूछेगा। और बताइए, जो तुम चाहते हो वही होगा। तुम लोग हमारी बात को मानोगे नहीं तो क्या होगा? सर जी, हमने तो सबसे अच्छा रचना किया लास्ट में, नोटबंदी। और नोटबंदी से जुड़ी घटना, एक तो नोटबंदी और दूसर इतनी बड़ी हस्ती को नॉर्मल कर दिया, अच्छे अच्छे लोगों को काला धन में सफेद में परिवर्तन कर दिया। जो लोग पैसे नहीं निकालते थे उनका बंद करके उनका हालात खराब कर दिया। कहीं एक बोरा नोट इधर पड़ी है, कहीं एक बोरा उधर पड़ी है, वो भी रद्दी कागज के रूप में मोदी जी ने बना दिया। और ऐसे में ही मोदी बहुत बड़े फेमस हो गए, क्योंकि जिसके पास धन नहीं था उसके पास धन हो गया और जो छुपा के रखा था उसको बेकार हो गया। क्योंकि इसमें एक ऐसी घटना से संबंधित है, क्योंकि नोटबंदी सबकी हालत और हस्ती खराब कर दी। पहले आदेश दिया गया कि आप लोग अपने धन को जमा करके सफेद कर लीजिए, काला धन है उसको सफेद कर लेकिन ये बात किसी ने नहीं सुनी, हमने केवल सुना। हमने, हमारे पास मात्र 5,000 रुपया था, वो भी हमने बैंक में जमा कर दिया और सभी लोगों ने नहीं जमा किया। जब नोट बंद किया तो कोई इधर फेंक रहा है, कोई उधर फेंक रहा है, कोई आधे पर दे रहा है, कोई, और उसको मोदी जी पहले देते थे, पूरा का पूरा नहीं माना तो सबको ऑफ कर दिया, बेकार रद्दी कागज के भाव कर दिया, नोटबंदी सबको कंगाल कर दिया। और उस रुपये अब जिसके पास थोड़ा बहुत बचा था वो सुबह लाइन लग जाता था, शाम को 2,000 लेके जाता था। फिर लोगों ने, हमने 2,000 के 2 लाख रुपए स्टोर कर लिए। अब वो भी 2,000 के बंद होने लगे, फिर भी हमने धीरे धीरे करके वो तो किसी तरीके से चला दिए, लेकिन बहुत परेशान हो गए। अब इतने समय में मोदी जी ने अपना फैसला नहीं बदला। इसी प्रकार से हमने अपना इतिहास लिखने में फैसला नहीं बदला, हमने नोटबंदी का इतिहास कर डाला और लिख डाला। चलो, तुम सब के सब टाप कर गए, सब साफ कर गए। किसी लड़के को कुछ नहीं कर पाना है, अगले वर्ष फिर यहीं पढ़ने आना है। तुम सब किताब में जो इतिहास होता है उनके बारे में लिखा जाता है। जो आज के 100 साल पुरानी घटनाएं, 500 पहले साल पुरानी घटनाएं लिखी गई, कुछ किया गया, उसका इतिहास लिखा जाता है। वर्साय की संधि है, विश्व युद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, भारतीय मुगल कालीन शासन, ये सब आता है इतिहास में, जो बहुत पुरानी हो गई। और वर्तमान में जो तुम देखते हो करते वो इतिहास नहीं माना जाए, अर्थात वो भी होता तो जो तुम्हारे में क्वेश्चन पूछा जाता है वही लिखना चाहिए, और तुम ऐसे लिखने से सब बेकार कर दिए। सर जी, तो हम सब बर्बाद हो गए, अब बेकार हो गए। अब कैसे होगा, क्या होगा, आप इसके बारे में आप सर हमको बता दें। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे पढ़ेंगे? अब तो सब बेकार हो गई कहानी। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम अपने क्लासरूम में बोर्ड एग्जाम के बारे में अपने क्लास में, स्कूल में पेपर दे के आए हैं, आप लोगों को विवरण सुना रहे हैं।
सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारा वीडियो आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।